यूपी में मौसम पूरी तरह से करवट ले ली है। बुधवार देर रात लखनऊ, कानपुर सहित कई जिलों में साथ ही साथ अन्य प्रदेशों में भी भारी बारिश हुई है। इसके साथ ही साथ अवध के कई जिलों में धूल भरी आंधी भी आई है। अवध के कई जिलों में हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है। बुधवार शाम की बात कही जाए तो शाम लगभग 7 बजे ही अरब सागर और भूमध्य सागर से उठने वाली नम हवाओं की वजह से रात 12 बजे के बाद कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 45 मिनट के अंदर की अगर बात की जाए तो 14 मिमी से अधिक बारिश हुई है, जिसमें रिकॉर्ड भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई तक इसी तरह रुक रुक कर बारिश आंधी चल सकती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे ने बताया कि नमी बढ़ने से इस तरह मौसम में परिवर्तन आए हैं और इसे प्री मानसूनी बारिश भी कह सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 14 मिलीमीटर बारिश में खेतों में सतह तक पानी भर गया है और आंधी में आम की सफलता को भी काफी नुकसान हुआ है और इसी में आम की फसल को लेकर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिससे कि आम अभी शुरुआती हुआ है और ऐसे में इन आंधी तूफान की वजह से आम की फसल भी काफी ज्यादा गिरती हुई नजर आ रही है। इससे पहले के दिन में शहरियों को तापमान से अधिक गर्मी महसूस हुई थी। उमस की वजह से पसीने वाली गर्मी से सेहत के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने वर्णानुमान जारी किया है कि अभी 5 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, जिस तरह से अगर बात कही जाए बीते रात मौसम ने जो करवट लिया, आंधी तूफान और ओले गिरे हैं, ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है कई जिलों में। ऐसे में और क्या कुछ अपडेट आपके पास है मौसम से जुड़े हुए? मौसम मौसम में हुई है। अगर बात कर ली जाए बुधवार देर रात लखनऊ समेत कानपुर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश देखने को मिली है। और अगर बात कर ली जाए तो काफी साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। इस तरीके से जो प्रदेशवासी थे भीषण गर्मी से लगातार परेशान होते नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेशवासियों को एक भारी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो करीबन 30 मई तक मौसम असली रहने वाला है। हालांकि 5 दिनों तक अभी जो उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे ऐसी बारिश देखने को मिलेगी। अगर बात कर ली जाए अनन्या, जिस तरीके से देख लिया जाए तो मौसम विभाग की ओर से एक चेतावनी जारी की गई है, जिस तरीके से जो भारी तेज हवाएं चल रही है और साथ ही साथ जो है जो बारिश है वो भी संभावना जताई जा रही है और साथ ही साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। इस तरीके से अनन्या देख लिया जाए जो लगातार जो प्रदेशवासी थे, जो लखनऊ के वासी थे, वो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से परेशान नजर आते हैं। अगर टेम्परेचर की बात कर ली जाए, तापमान की बात कर ली जाए तो लखनऊ का तापमान का दिन में 45 डिग्री सेल्सियस रह जाता, तो रात में भी उसका जो तापमान था वो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से जो भारी बारिश हुई, इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के गोमती नगर के पास है। अभी कुछ देर पहले यहाँ जबरदस्त बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश की स्थिति जो है वो रुक गई है। रंजना, बिल्कुल नदीम, अगर बात की जाए तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मौसम को लेते हुए जिला अधिकारियों की अगर बात कही जाए तो निर्देश भी जारी किए हैं कि राहत कार्य में जल्द से जल्द कार्रवाई हो और लोगों तक राहत पहुंचाए। तो ऐसे में उससे जुड़े हुए कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल जिस तरीके से जो मौसम में करवट हुई है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए अपने अधिकारियों को, अधिकारियों को जितने भी जिले के जो जिला अधिकारी है उनको दिशा निर्देश दे दिए, कोई जनहानि न हो पाए। हालांकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आज जिस तरीके से कल देर रात बारिश हुई है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कहीं ना कहीं जो दुर्घटना हो जाती है, पेड़ गिर जाते हैं, भारी नुकसान हो जाता है, जो लोग हैं क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो खेत है वो भी कहीं ना कहीं खेतों में भी नुकसान हो जाता है। तो हालांकि अब सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि भारी बारिश से सड़कों पर पूरी तरीके से भारी पानी भर जाता है, तो नगर निगम प्रशासन भी इससे पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि जिस तरीके से जो मौसम में करवट की है, भारी बारिश होने के अनुमान जो जताए जा रहे हैं, मौसम विभाग के अनुसार जो भारी बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं, अब इससे प्रशासन की क्या क्या तैयारियां होगी। बिल्कुल नदीम, और फसलों से जुड़ी हुई कोई अपडेट आपके पास, क्योंकि फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इस आंधी और तूफान की वजह से? बिल्कुल अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से देर रात जो बारिश हुई है, तो प्रदेश की तमाम ऐसी फसलें हैं, तमाम ऐसे खेत हैं जहाँ पे पानी भर गया है और फसलों का नुकसान हो गया है। इस तरीके से जो गांव के निवासी हैं, जो किसान हैं, अब वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से जो खेतों में पानी भर गया है वो अब सरकार से कोई ना कोई गुजारिश करते हुए नजर आ रहे हैं।
देख लिया जाए तो अब मौसम विभाग के मुताबिक अनुसार जो भारी बारिश होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। अभी का मौसम भी लगातार जो है साफ सुथरा है और तेज हवाएं चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल नदीम, और ऐसे में अगर बात कही जाए तो जिस तरह से अचानक से मौसम ने करवट लिया, आंधी तूफान आई, ऐसे में किसी की जान जाने की भी कोई अपडेट है? क्योंकि ऐसे में जिस तरह से ये आंधी तूफान आई है, काफी लोग की ऐसी खबरें आ रही है कि घायल भी हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या उससे जुड़ी हुई कोई अपडेट आपके पास? लेकिन कई सूचना ऐसे निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कई बार ऐसा बार देखा गया है कि जिस तरीके से जो देर रात आंधी आई है, 50 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवा चल रही थी। अगर बात चली जाए लखनऊ में, तो लखनऊ के प्रदेश से अगर बात चली जाए तो प्रदेश के 2 लोगों की मौत की सूचना आ रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि पूरी तरीके से नहीं हो नहीं पाई है। अब जिस तरीके से देख लिया जाए, जो लगातार मौसम से करवट ली है, कल देर रात मौसम में करवट ली है, तो देर रात जो है धूप निकली थी। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो करीबन 10 बजे के बाद से मौसम में जो करवट ली है, उससे पूरी तरीके से जो लखनऊ वासी है उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है और कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान भी हुआ है। किसी का पेड़ गिरा जा रहा है, तो बात चली जाए तो पेड़ गिरे जा रहे हैं, जो रोड लगी रहती है वो, लेकिन हालांकि अभी कोई जनाने की सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। इसका जरूर निकलकर सामने आ रही है, 2 लोगों की मौत के खबर सामने निकल, लेकिन अभी इसकी पुष्टि या निर्णय नहीं की गई। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, अपनी तमाम अपडेट हमसे साझा की। हर्षद प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।